आज का हमारा टॉपिक है लेयर्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ आई बॉल। तो जो बेसिक एनाटमी होती है आई बॉल की, वो कुछ इससे उसका जो शेप होता है वो ए स्फेरिकल होता है। ए स्फेरिकल शेप होता है। ए स्फेरिकल मतलब ए मतलब जो स्फेरिकल ना हो, या फिर दूसरा टर्म हम लोग यूज़ करते हैं एब्लेट स्फेरॉइड। वॉल्यूम जो होता है वो होता है इसका 6 ml। कहाँ पर होता है तो ये ऑर्बिट में होता है। और एक्सियल लेंथ एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर होता है 24 मिलीमीटर। ठीक है, जो जो एक्सियल लेंथ होती है या फिर इसको ना बोल सकते हैं एपी डायमीटर, ये होती है 24 मिलीमीटर, या फिर इसको ना बोल सकते हैं 2.4 सेंटीमीटर। तो जो लेयर्स होते हैं आई बॉल में वो 3 होते हैं, आउटर, मिडिल और इनर। जो लेयर्स होते हैं वो होते हैं, सबसे पहला होता है आउटर, फिर होता है मिडिल, फिर होता है इनर। आउटर में होता है एंटीरियर 1/6 में कॉर्निया, एंटीरियर 1/6 में होता है कॉर्निया, जो कि होता है ट्रांसपेरेंट होता है, कन्वेक्स शेप का होता है, रिफ्रैक्टिव पावर प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो एंटीरियर 1/6 होती है। एंटीरियर 1/6 इज कॉर्निया, जो कि ट्रांसपेरेंट होता है, कन्वेक्स शेप का होता है और रिफ्रैक्टिव पावर प्रेजेंट होती है। और इसमें होता है लिम्बस। लिम्बस इज व्हाट? लिम्बस इज कॉर्नियो स्क्लेरल जंक्शन। फिर उसके बाद होता है पोस्टीरियर 5/6 जो होता है वो होता है तुम्हारा स्क्लेरा। ये होता है, ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, ये वाइट होता है, यानी कि ये पूरा होगा ओपेक, और ये कवर होता है बाई कंजंक्टाइवा। कंजंक्टाइवा इज ए ट्रांसपेरेंट म्यूकस मेम्ब्रेन। कंजंक्टिवा इज ए ट्रांसपेरेंट म्यूकस मेम्ब्रेन। फिर मिडिल लेयर में हमारे पास होता है यूवियल ट्रैक्ट। यूवियल ट्रैक्ट होती है जिसमें कि पार्ट्स होते हैं हमारे पास आइरिस, सिलियरी बॉडी और कोरॉइड।
इसमें होता है आइरिस, सिलियरी बॉडी और कोरॉइड। और ये होता है तुम्हारा वेस्कुलर लेयर। इनर मोस्ट की बात करेंगे तो होता है तुम्हारा रेटिना। ये होता है न्यूरोसेंसरी लेयर, होता है न्यूरोसेंसरी लेयर। और ये होता है प्रेजेंट, होता है केवल ये, ठीक है। तो यूवियल ट्रैक्ट में था आइरिस, सिलियरी बॉडी और कोरॉइड, वेस्कुलर लेयर। ये रेटिना जो है न्यूरोसेंसरी लेयर होती है। और ये होता है प्रेजेंट ओनली पोस्टीरियरली। और फिर जो एक डायग्राम होता है, इस तरीके का कि ये एक लेयर हो गई। इसके बाद हो गई दूसरी लेयर। फिर ठीक है, तो ये निकल के आ गया तुम्हारा सिलियरी बॉडी। सिलियरी बॉडी के भी पार्ट हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ होता है तुम्हारा ये जो आइरिस के आगे होता है, दैट इज़ नोन एज द एंटीरियर चैम्बर। ये होता है बिटवीन द कॉर्निया एंड आइरिस, बिटवीन कॉर्निया एंड आइरिस। और ये है तुम्हारा, दिस इज कॉर्निया। दिस इज कॉर्निया। और ये जो जंक्शन है, दैट इज द लिम्बस। फिर ये है तुम्हारा आइरिस और लेंस के बीच में, लेंस भी बना देते हैं। ये हो गया है तुम्हारा लेंस। तो आइरिस और लेंस के बीच में ये है तुम्हारा पोस्टीरियर चैम्बर, और एंटीरियर चैम्बर पोस्टीरियर चैम्बर को मिला करके हम लोग बोलते हैं एक्वा एंटीरियर सेगमेंट। एंटीरियर सेगमेंट में होता है एक्वस ह्यूमर। फिर होता है सबसे बाहर वाली लेयर, कॉर्निया के बाद होगा तुम्हारा स्क्लेरा। फिर जो पीछे वाली सेगमेंट है तो बोलते हैं ना पोस्टीरियर सेगमेंट। इसमें होता है विट्रियस। विट्रियस क्या होता है, तो 1% हाइलोरोनिक एसिड और जेल लाइक कंसिस्टेंसी। 1% हाइलोरोनिक एसिड। फिर ये वाली जो लेयर है, दैट इज कोरॉइड। और सबसे अंदर वाली लेयर जो है वो होती है रेटिना। फिर ये है तुम्हारा सिलियरी प्रोसेसेस।
सीलियरी प्रोसेसेस जो कि सिक्रीट करता है एक्वस। फिर जोन्यूल्स एंड सीलियरी जोन्यूल्स। zonules and ciliary zonules। ये है तुम्हारा लेंस, ये है तुम्हारी प्यूपिल, ये है तुम्हारा आइरिस, ये है तुम्हारा एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर, ये है तुम्हारा पर्स प्लाइकेटा, और ये है तुम्हारा पार्स प्लेना। पार्स प्लेना मोस्ट एवेस्कुलर इन यूविया। ये और पार्स प्लाइकेटा और पार्स प्लेना को मिला करके हम लोग क्या बोलते हैं, सिलियरी बॉडी। थोड़ा सा देखेंगे एक्वस ह्यूमर के बारे में। तो जो एक्वस ह्यूमर होती है वो फ्लूइड होता है, सिक्रीट होता है फ्रॉम द सिलियरी प्रोसेस। अभी हम लोग देखे हुए थे ऊपर, सिलियरी प्रोसेस से आता है। रेट जो होता है आज ही का तो है लग रहा। रेट ऑफ सिक्रीशन 2.3 माइक्रोलीटर पर मिनट। 2.3 माइक्रोलीटर पर मिनट सिक्रीट होता है। 2.3 माइक्रोलीटर पर मिनट। फंक्शन होता है एक्सर्ट इंट्राक्यूलर प्रेशर। ठीक है, तो ये एक्सर्ट करता है इंट्राक्यूलर प्रेशर को। और ये मीजर होता है बाय टोनोमेट्री। मीजर होता है बाय टोनोमेट्री। और एक्वस आउटफ्लो कैसे होता है, 0.25 माइक्रोलीटर पर मिनट पर मिलीमीटर मरकरी। 0.25 माइक्रोलीटर पर मिनट पर मिलीमीटर मरकरी वाया एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर। वाया एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर। डेप्थ होती है इसकी 3 मिलीमीटर। और इसको हम लोग मेज़र करते हैं बाय टोनोग्राफी। 2.3 माइक्रोलीटर पर मिनट से इसका सिक्रीशन होता है और 0.25 माइक्रोलीटर पर मिनट मरकरी से इसका आउटफ्लो होता है। टोनोमेट्री से उसको मेजर करते हैं, उसको टोनोग्राफी से मेजर करते हैं। और हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कॉर्निया के बारे में। तो कॉर्निया जो कॉर्निया की जो ब्लड सप्लाई होती है तो वो होती है एवेस्कुलर। और रिलेटिव इंडेक्स होता है इसका, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स नहीं, रिलेटिव इंडेक्स है 1.376। 1.376। कॉर्निया जो होती है एवेस्कुलर है तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये ट्रांसपेरेंट होती है। और रिफ्रैक्टिव पावर +43 टू +48 डायप्टर होती है। +43 से +48 डायप्टर।
ये होती है कन्वर्स प्लस में है, तो ये क्या होगी, कन्वर्जिंग पावर। नर्व सप्लाई की अगर हम लोग बात करें, नर्व सप्लाई तो जो होता है ट्राइजेमाइनल, ट्राइजेमाइनल की 3 ब्रांचेज होती हैं, मैक्सिलरी, प्रणाम बोला। ट्राइजेमाइनल की 3 होती है, मैक्सिलरी, मैंडिबुलर, और एक होती है तुम्हारी ऑप्थेल्मिक। तो ये ऑप्थेल्मिक से जाता है, ऑप्थेल्मिक की 3 ब्रांचेज होती हैं, लेक्राइमल, नेरोसिलरी और फ्रंटल। ठीक है, तो इसकी 3 ब्रांचेज होती हैं, लेक्राइमल और फ्रंटल, और होती है एक नेज़ोसिलियरी। फिर ये जाता है तुम्हारा कॉर्निया में। ठीक है, तो यानी कि हम लोग बोल सकते हैं TON, ट्राइजेमाइनल, ऑप्थेल्मिक और नेज़ोसिलियरी। ट्राइजेमाइनल, ऑप्थेल्मिक और नेज़ोसिलियरी। कॉर्नियल ब्लिंक रिफ्लेक्स, कॉर्नियल ब्लिंक रिफ्लेक्स, स्टिमुलस देंगे तो ये जाएगा तुम्हारा एफरेंट से ट्राइजेमाइनल। ट्राइजेमाइनल क्या होती है, ग्रेनल ऑफ 5 होती है, तो ये जाएगा तुम्हारा ट्राइजेमाइनल न्यूक्लियस में। और फिर वहाँ से जाएगा फेशियल न्यूक्लियस में। फिर इफरेंट जो इसका पाथवे है वो जाएगा तुम्हारा फेशियल नर्व में, जो 7th वाली है। फिर अगर ये नहीं जा हो पाया तो क्या बोलेंगे इसको, बेल्स पाल्सी। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है लेग ऑप्थेल्मोस। तो इफेक्टर की बात करेंगे, ऑर्बिक्यूलरिस ऑक्यूलाई, ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई पे काम करता है, और इसी की वजह से होती है ब्लिंकिंग। अगर अगर आँखें उसकी ब्लिंक ही नहीं कर रही हैं कभी भी, तो बोलेंगे उसको कॉर्नियल एनेस्थीसिया। और ये होती है ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई के में डिस्टर्बेंस होने की वजह से। ठीक है, तो कॉर्नियल एनेस्थीसिया के जो कॉजेज होते हैं वो होते हैं HDLX। सबसे पहला होता है हर्पीज कीरेटाइटिस, फिर होता है डायबिटीज, फिर होता है लेप्रोजी, फिर होता है एक अमीबा कीरेटाइटिस, फिर होता है कॉन्टैक्ट लेंस वियर,
फिर होता है सर्जिकल ट्रामा। ठीक है, तो हर्पीस, केराटिटिस, डायबिटीज, लेप्रोजी, एक एंजाइमा, केराटिटिस, कॉन्टैक्ट लेंस वियर, सर्जिकल ट्रामा। हर्पीस, केराटिटिस मोस्ट कॉमन। हर्पीस, केराटिटिस, डायबिटीज, लेप्रोजी, एक एंजाइमा, केराटिटिस, कॉन्टैक्ट लेंस वियर, सर्जिकल ट्रामा। अब थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे लेयर्स ऑफ कॉर्निया के बारे में। लेयर्स ऑफ कॉर्निया, तो कॉर्निया के जो लेयर्स होते हैं, सबसे पहले होगा सुपरफिशियल लेयर। सुपरफिशियल स्क्वैमस सेल होता है, जिसमें कि होगा माइक्रोविलाई, जिससे होगा एडहेशन ऑफ द टीयर फिल्म। फिर होता है मिडिल लेयर, फिर होता है बेसल लेयर। ये पूरा है एपिथेलियल के बारे में। एपिथेलियल में 3 लेयर होती हैं, सुपरफिशियल, मिडिल और बेसल। सुपरफिशियल वाला स्क्वैमस का बना होता है, मिडिल वाला विंग शेप होता है, और ये होता है कॉलमनर। कैन अंडरगो माइटोसिस एंड रीजेनरेशन। तो ये बेसल लेयर की वजह से जो एपिथेलियम है वो रीजनरेट कर पाती है। तो सबसे ऊपर होती है एपिथेलियम, एंटीरियर आउटर मोस्ट लेयर होती है एपिथेलियम। इसमें होता है नॉन कीरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड नॉन कीरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। आउटर मोस्ट लेयर होती है, कीरेटिन नहीं होता है, स्ट्रेटिफाइड होता है, स्क्वैमस होता है, एपिथेलियम होता है। नोट विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ द आईबॉल। क्वार्टरमोस्ट लेयर में कॉर्निया लाइज एंटीरियरली, इनरमोस्ट लेयर में लाइज पोस्टीरियरली, रेटिना लाइज पोस्टीरियरली, और इनरमोस्ट लेयर लाइज एंटीरियरली। फिर दूसरा लेयर होता है इसमें बाउमेंस लेयर। बाउमेंस मेम्ब्रेन, ये ट्रू बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं होती है, नॉट अ ट्रू बेसमेंट मेम्ब्रेन, नॉट स्टेन। क्योंकि ये स्टेन नहीं होती है बाई पीरियोडिक एसिड इसके फ्री एजेंट। बाई पीरियोडिक एसिड इसके फ्री एजेंट। पीरियोडिक एसिड इसके फ्री एजेंट से ये स्टेन नहीं हो पाती है, PaH से। पीरियोडिक एसिड इसके फ्री एजेंट से ये स्टेन नहीं हो पाती है। फिर होता है ए सेल्यूलर, कैन नॉट रीजेनरेट।
ठीक है, तो ये होता है ए सेलुलर। ये होता है ए सेलुलर, जनरेट नहीं करता है, स्कार फॉर्मेशन करता है कॉर्नियल। कॉर्नियल ओपेसिटीज। कॉर्नियल ओपेसिटी कितनी तरह की होती हैं? तो एक होता है नेबुलर, मैक्यूलर, और एक होता है ल्यूकोमेटस। ल्यूकोमेटस मोस्ट डेंस होता है और नेबुलर वाला होता है फेंट। प्यूपिलरी मार्जिन बिहाइंड द ओपेसिटी। ठीक है, तो पिपलरी मार्जिन जो है वो यहाँ पर विजिबल होती है, यहाँ पर भी विजिबल होती है, लेकिन यहाँ पर विजिबल नहीं होती है। आइरिस डिटेल विजिबल होगी और आइरिस डिटेल यहाँ पर विजिबल नहीं होगी और यहाँ पर भी विजिबल नहीं होगी। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द विजिबल लाइट। ठीक है, तो यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर लाइट रेज आती हैं और ये पूरा का पूरा ये इधर उधर फैल जाती हैं, डिफ्रैक्शन होने लगता है, इंक्रीज डिस्टॉर्शन ऑफ द इमेज। यहाँ पर डिस्टॉर्शन होने लगता है इमेज का। और ल्यूकोमेटस में क्या होता है? ल्यूकोमेटस में क्या होता है कि यहाँ पर डेंस ओपेसिटी होती है, तो यहाँ पर लाइट रे क्रॉस ही नहीं करेगी। लाइट रेज डू नॉट क्रॉस ओपेसिटी, तो यहाँ पर होगा इंक्रीज लॉस ऑफ विजन। उसके बाद होता है हमारे पास स्ट्रोमा।